अभी हम शाही चौक पर बैठे हुए हैं। उप मुखिया जी पहले वार्ड में थे, इस बार चुनाव लड़े लेकिन किसी कारणवश नहीं जीत पाए। और नहीं जीत पाए तो इनका एक बहुत बड़ा कपड़ा की दुकान जो आप पीछे देख रहे हैं इन्हीं का दुकान है, और यह दुकान शाही चौक पर है। पहले आप वार्ड में जीते हुए थे। हाँ, जीते हुए थे। जब वार्ड में जीते तो उप मुखिया बने। तो उप मुखिया बने तो क्या क्या काम करवाए समाज के लिए, अपने वार्ड के जनता के लिए? नल जल वगैरह ये सब के काम कराए कि नहीं? हमने उप मुखिया बना तो शौचालय का पैसा लोगों को दिलवाया, वृद्धा पेंशन और नल जल का काम किए, रोड ढलवाए, रोड भरवाए, सोलिंग करवाए, बहुत सारा काम किया। अब इतना सारा काम करने के बाद जब इनका जो है कि फिर से दोबारा चुनाव लड़े, किसी कारणवश नहीं जीत पाए। पहले आपका दुकान छोटा था कि इतना ही बड़ा था? पहले छोटा था। पहले छोटा था। तो पहले छोटा था इनका, और कारोबार था। तो यह कपड़ा की दुकान शाही चौक पर है। और शाही चौक कहाँ है, किस जिला में, किस ब्लॉक में आता है? मुजफ्फरपुर जिला है, मोतीपुर प्रखंड और राज थाना, और शाही चौक कथैया थाना के अंतर्गत। कथैया थाना के अंदर ये शाही चौक पड़ेगा आपको, बरूराज से देवरिया जाने वाला रोड में। तो बरूराज से जो देवरिया जाती है सड़क, इसी सड़क में है जसौली। कांटा का नाम तो सभी लोग सुना होगा। और कांटा के बगल में, हालांकि कांटा चौक तो विकास नहीं किया, लेकिन उसी के बगल में एक शाही चौक है, बहुत विकास किया है। और इस चौक पर कपड़ा के अलावा और बाकी चीज़ की दुकान भी है का? सभी चीज़ों का दुकान। मतलब कोई आदमी सोचता है कि एक सामान के लिए हम शाही चौक पर जाएंगे और मोतीपुर जाएंगे या देवरिया साहिब को जाएंगे तो सब सामान मिल जाएगा। तो क्या यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सब सामान मिल जाएगा? यहाँ भी सब सामान मिलेगा। यहाँ भी सब सामान मिल जाएगा आपको। कपड़ा का दुकान है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, किराना दुकान है, कॉस्मेटिक का दुकान है, श्रृंगार का दुकान है। मैंने जितने भी घर परिवार में सामान की ज़रूरत पड़ता है सभी चीज़ की दुकान है। ईंटा, बालू, छड़, गिट्टी, हर चीज़ की दुकान है शाही चौक पर। तो आप ये मत सोचिए कि हम जा रहे हैं मोतीपुर या साहिबगंज या कहीं मुजफ्फरपुर तो एक काम से जा रहे हैं तो वहाँ 4 काम होगा। यहाँ भी आप आते हैं एक काम से के लिए तो आप यहाँ भी 4 काम कर सकते हैं। अब रह गई रेट की बात। तो मोतीपुर मुजफ्फरपुर की रेट में और आपके रेट में क्या अंतर है? मोतीपुर मुजफ्फरपुर से सस्ता बेचते हैं। अब मोतीपुर मुजफ्फरपुर से सस्ता क्यों बेचते हैं? क्योंकि हम बाहर से माल मंगाते हैं। बाहर से माल मंगाते हैं और उन लोगों में खर्चा ज़्यादा है, हम लोगों में कम है। तो इनके कहने का मतलब है कि जो शहर में दुकान है, तो शहर में जैसे यह छोटा चौक है तो छोटा चौक पर आप रूम का भाड़ा अगर 2000 देते हैं बाय द वे, तो वही इसी रूम का भाड़ा शहर में आपको 10,000 देना पड़ेगा। तो 10,000 रुपया रूम का भाड़ा देना पड़ेगा। 4-5 लेबर रहता है कपड़ा की दुकान में। तो आखिर कपड़ा महंगा नहीं शहर में मिलेगा तो फिर यह जो रूम का भाड़ा और लेबर का खर्चा कहाँ से निकलेगा? क्योंकि जो कपड़ा आपको 1000 में मिलेगा मुजफ्फरपुर, उस वही कपड़ा वही रहेगा, कपड़ा वही है। कंपनी वही रहेगा, लेकिन आपको रेट मिलेगा यहाँ कम से कम 200 रुपया तो सस्ता हो ही जाएगा। हाँ। 800 में 1000 की कपड़ा 800 में। तो आपको हम जानकारी दे रहे थे कि पहले वार्ड में जीते थे और बहुत सारा समाज के लिए काम किए, और इस बार वार्ड में नहीं जीत पाए। देश की रक्षा कर रहे हैं, वह देशभक्त है। एक बात बताइए, जो खेत में अन्न उपजा रहा है क्या वह देशभक्त नहीं है? अगर अन्न नहीं उपजाएगा किसान तो लोग खाएगा क्या? वो भी कहीं ना कहीं एक देशभक्त है। तो हर व्यक्ति समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं दुकान की तस्वीर। यह दुकान की तस्वीर है। देखिए, हम चारों तरफ हम कैमरा करके हम दिखा देते हैं। और ये दुकान की बाहर की तस्वीर है। तो ये जो अभी दुकान हम दिखा रहे हैं, यहाँ हर आइटम मिलेगा।
चाहे रेडीमेड हो, साड़ी हो, कपड़ा हो, शर्टिंग शूटिंग, हर तरह की आइटम यहाँ मिल जाएगा। और इस तरह की इनका 2 दुकान है। और एक दुकान कहाँ है आपका? शाही चौक पर है का? इनका 2 दुकान है, एक शाही चौक पर है, बगल में है, और एक यह है। तो आप लोग आइए इस दुकान में, एक बार ख़रीदारी कीजिए और देखिए, अगर उचित रेट में आपको मिलता है, अगर आपको सही लगता है, कपड़ा की क्वालिटी अगर ठीक लगता है, तो जब आपको ठीक लगेगा तभी आप किसी और को बता पाइएगा कि हाँ शाही चौक पर चलना है। क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, इसके बाद में दिवाली है, छठ है, सभी लोगों के घर में कपड़े की ज़रूरत पड़ेगा। और सरकार कुछ दिया नहीं तो अब क्या करें? घर परिवार चलाने के लिए, रोजी रोटी के बंदोबस्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बीच में दुकानदारी इनका ख़त्म हो गया था, चूँकि उप मुखिया में जीते, या बहुत सारा काम कराए, लोगों की सेवा किए। आज जब इस बार नहीं जीते हैं तो फिर से अपना वही पुराना काम, चलिए जो रोजी रोटी है लगा रहेगा। और ये शाही चौक पर दुकान किए हैं तो इससे समाज की भी सेवा हो जाता है, और इनका पहचान भी है, और राजनीति में अच्छा पकड़ भी है। और अब चुनाव का भी समय आ रहा है, जितने भी नेता टाइप के लोग होंगे सभी लोग आके मिलते भी हैं। हमारे इस वीडियो के नीचे जो आप ये पोस्टर देख रहे हैं, बैनर देख रहे हैं, यह दुकान का नाम है, कहाँ दुकान है। और आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर पर, इस बैनर पर क्या लिखा हुआ है